दोस्तों जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए कि एक पार्टी मैदान में सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारती है। हर शहर में पोस्टर लगते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं और जब वोटों की गिनती शुरू होती है तो नतीजा ऐसा आता है कि हर कोई दंग रह जाता है। आज पंजाब में ठीक यही हो रहा है। आज 29 मई है और पंजाब के 100 से ज्यादा शहरों में नगर निकाय चुनाव के नतीजों की गिनती चल रही है और शुरुआती रुझानों ने सबको चौंका दिया है। एक पार्टी सैकड़ों वार्ड जीतती दिख रही है और बाकी सब बहुत पीछे रह गई हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में बताऊंगा कि पंजाब में हुआ क्या है, किसने बाजी मारी, कौन जमीन पर आ गया और ये नतीजे आने वाले 2027 के बड़े चुनाव के लिए क्या इशारा कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि बीच में एक ऐसा मोड़ आने वाला है बैलेट पेपर हंगामे और शिकायतों का, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये चुनाव हुए किस चीज के लिए। पंजाब में इस बार करीब 102 से 103 शहरी निकायों के लिए वोट डाले गए। इसमें कई बड़ी नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शामिल थी, जैसे मोहाली, भटिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट। इनके अलावा करीब 75 नगर परिषदें यानी म्युनिसिपल काउंसिल और करीब 20,000 नगर पंचायतें भी थी। मतलब ये कि कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं था। कुल मिलाकर करीब 1896 वार्डों के लिए वोटिंग हुई और मैदान में थे पूरे 7,500 से ज्यादा उम्मीदवार। और वोट किसने डाले? पंजाब के करीब 35.5 लाख रजिस्टर्ड वोटरों ने, जिनमें 17 लाख से ज्यादा महिलाएं भी शामिल थी। यानी एक बहुत बड़ी कवायद थी और इसी की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, नतीजा क्या रहा। तो दोस्तों गिनती अभी जारी है, लेकिन जो रुझान और जो शुरुआती नतीजे सामने आ रहे हैं वो बहुत साफ कहानी कह रहे हैं। सत्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी यानी आप इस चुनाव में बहुत बड़ी बढ़त बनाती दिख रही है। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी अब तक पंजाब भर में करीब 600 वार्डों में जीत या बढ़त की ओर बढ़ चुकी है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। वहीं कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों इस बढ़त के सामने काफी पीछे नजर आ रहे हैं। ताजा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी अब तक 50 के आसपास वार्डों में ही आगे जीतती दिख रही है। यानी सीधा मतलब यह है कि पंजाब के शहरों में इस बार आम आदमी पार्टी की लहर साफ दिखाई दे रही है और बाकी पार्टियां इस लहर के सामने टिक नहीं पा रही। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखिए, यह गिनती अभी चल रही है, हर घंटे आंकड़े बदल रहे हैं, इसीलिए फाइनल तस्वीर शाम तक और साफ होगी। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आम आदमी पार्टी की लहर कैसे आई, तो इसका सबसे बड़ा सीधा जवाब है, पंजाब में इस वक्त सरकार आम आदमी पार्टी की ही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान है और जब कोई पार्टी राज्य में सरकार चला रही होती है तो स्थानीय यानी लोकल चुनावों में अक्सर उसका पलड़ा भारी रहता है। सरकारी मशीनरी, जमीन पर पकड़ और स्थानीय कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, इन सबका असर नगर निकाय चुनाव में सीधे दिखता है। यही वजह है कि पूरे देश में आपने देखा होगा कि जिस पार्टी की राज्य में सरकार होती है, लोकल बॉडी चुनाव में अक्सर वही सबसे आगे रहती है। पंजाब में भी इस बार यही पैटर्न दोहराता दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी पार्टियों की कोई मौजूदगी नहीं है। कांग्रेस और अकाली दल कुछ जगहों पर अच्छी टक्कर दे रहे हैं, कुछ नगर परिषदों में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है और कई वार्ड बहुत कम अंतर से हारे जीते जा रहे हैं। यानी मुकाबला कई सीटों पर कांटे का भी हो रहा है। बस कुल मिलाकर बढ़त एक तरफ झुकी हुई है। अब आता है वो मोड़ जिसका मैंने आपसे शुरुआत में जिक्र किया था और जो इस पूरे चुनाव की सबसे चर्चित बात बन गया है, और वो है बैलेट पेपर। जी हां, इस बार पंजाब के ये नगर निकाय चुनाव ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर यानी कागज की पर्ची से करवाए गए और इसी बात को लेकर खूब बहस हुई। चुनाव से ठीक एक दिन पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और इस तरह तय कार्यक्रम के मुताबिक बैलेट पेपर से ही वोटिंग हुई। अब आप पूछेंगे कि इसमें इतनी बहस क्यों? तो देखिए, हमारे देश में लंबे समय से ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस चलती रहती है। कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग समय समय पर ईवीएम पर सवाल उठाते रहे और बैलेट पेपर की मांग करते रहे। वहीं दूसरी तरफ भारत का चुनाव आयोग और कई जानकार बार बार कहते आए हैं कि ईवीएम सुरक्षित है और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यानी ये एक राजनीतिक बहस का मुद्दा है। अलग अलग पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं। हमारा काम है कि हम आपको दोनों तरफ की बात ईमानदारी से बता दें और फैसला आप पर
ऊपर छोड़ दें तो पंजाब में इस बार जो हुआ है वो बैलेट पेपर से हुआ और नतीजे आपके सामने हैं। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव की कहानी सिर्फ नतीजों तक सीमित नहीं रही। वोटिंग वाले दिन यानी 26 मई को पंजाब के कई इलाकों से हंगामे, झड़प और शिकायतों की खबरें आईं। और ये बात मैं किसी एक पार्टी के पक्ष या विरोध में नहीं बल्कि सीधे रिपोर्टर्स के आधार पर बता रहा हूं। कई जगहों पर अलग अलग पार्टियों के समर्थकों के बीच टकराव हुआ, कहीं पथराव की खबरें आई तो कहीं कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगे। बूथ कैप्चरिंग यानी मतदान केंद्रों पर कब्जा करने के आरोप भी कई जगह पर लगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आरोप ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर लगाए। मिसाल के तौर पर शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव आयोग को शिकायत दी कि एक इलाके में बूथ कैप्चरिंग और मारपीट हुई और इसके लिए उन्होंने आपके एक विधायक पर आरोप लगाया। वहीं चुनाव अधिकारियों ने इन बूथ कैप्चरिंग के आरोपों को नकार दिया। बरनाला में बीजेपी के एक महिला उम्मीदवार के पति पर कथित तौर पर हमले की खबर आई जब उन्होंने फर्जी वोटिंग पर आपत्ति जताई। अधिकारियों ने बताया कि वो घायल हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा मोहाली के एक पूर्व डिप्टी मेयर ने मतदान की गोपनीयता को लेकर सवाल उठाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। यानी इस बार के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला। अब यहाँ एक बात समझाना बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने। चुनाव में जीत हार के बाद आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। हमारे लोकतंत्र में जो पार्टी हारती है वो अक्सर गड़बड़ी के आरोप लगाती है और जो जीतती है वो कहती है कि जनता ने उसे चुना है। ये दोनों तरफ से होता है, कभी एक पार्टी आरोप लगाती है तो कभी दूसरी। इसीलिए हमारे यहाँ चुनाव आयोग और अदालतें हैं ताकि अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो सही मंच पर अपनी बात रख सके और जांच हो सके। तो जब भी आप किसी चुनाव के नतीजे देखें तो आरोपों को एक पक्ष की बात मानकर सुनिए और साथ ही यह भी देखिए कि दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है और अधिकारियों का क्या जवाब है। यही एक समझदार नागरिक की निशानी है। हम आपको दोनों तरफ की बात इसलिए बताते हैं ताकि आप पूरी तस्वीर देखकर अपनी राय बना सकें। चलिए अब एक और दिलचस्प आंकड़े की तरफ चलते हैं जो इस चुनाव की एक अहम कहानी कहता है और वो है वोटिंग का प्रतिशत। इस बार पंजाब के नगर निकाय चुनाव में करीब 64% वोटिंग हुई। अब आप कहेंगे कि 64% तो ठीक ठाक ही है, लेकिन जरा पिछली बार से तुलना करके देखिए। साल 2021 में जब ये चुनाव हुए तब करीब 73% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। यानी इस बार वोटिंग में करीब 9.5% की गिरावट आई। ये गिरावट छोटी नहीं है। कम वोटिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग इस बार वोट डालने नहीं निकले। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, गर्मी का मौसम, लोगों की उदासीनता या स्थानीय हालात। लेकिन एक बात तय है कि जब कम वोटिंग होती है तो उसका असर नतीजों पर भी पड़ता है, खासकर शहरी इलाकों और बड़ी नगर निगमों में। तो वो गिरते वोट प्रतिशत वाली बात भी इस चुनाव की एक बड़ी कहानी है जिस पर राजनीतिक जानकार खूब बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इन नतीजों का मतलब क्या है? सिर्फ इतना ही कि पंजाब के शहरों में सफाई, सड़क, पानी और बिजली की जिम्मेदारी किस पार्टी के पार्षदों के पास होगी? नहीं दोस्तों, बात इससे कहीं बड़ी है। ये नगर निकाय चुनाव असल में 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यानी ये एक तरह का टेस्ट है, एक झलक है कि पंजाब की जनता का मूड इस वक्त किस तरफ है। हर बड़ी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अकाली दल, सबकी नजर इन नतीजों पर टिकी है क्योंकि इससे उन्हें अंदाजा लगेगा कि जमीन पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत या कमजोर है और 2027 की बड़ी लड़ाई के लिए उन्हें अपनी रणनीति कैसे बनानी है। आम आदमी पार्टी के लिए ये नतीजे राहत और जश्न की वजह बन सकते हैं क्योंकि सत्ता में रहते हुए लोकल चुनाव में बड़ी जीत उनके लिए एक मजबूत संदेश है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के लिए ये नतीजे आत्ममंथन का वक्त लेकर आए हैं। उन्हें सोचना होगा कि पंजाब के शहरों में उनकी पकड़ क्यों कमजोर पड़ी और आगे क्या करना है। खबरें तो ये भी है कि नतीजों के कांग्रेस ने पंजाब को लेकर एक अहम बैठक भी बुलाई है ताकि आगे की रणनीति पर चर्चा हो सके। अब जरा बीजेपी की बात भी कर लेते हैं क्योंकि उत्तर भारत में, खासकर पंजाब में, बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी पारंपरिक रूप से बहुत मजबूत नहीं रही है। यहां लंबे समय तक कांग्रेस और अकाली दल का दबदबा रहा और पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। बीजेपी यहां अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती थी, लेकिन बाद में वो गठबंधन टूट गया और अब बीजेपी अकेले अपने दम पर पंजाब में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। पंजाब के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को अपनी पकड़ बढ़ाने में अभी काफी मेहनत करनी है और इस बार के नगर निकाय नतीजे भी यही दिखा रहे हैं कि पार्टी को यहां अभी लंबा सफर तय करना है। हालांकि कुछ वार्डों में बीजेपी उम्मीदवारों ने बहुत कम अंतर से जीत भी दर्ज की है, जो दिखाता है कि कुछ जगहों पर उनकी मौजूदगी बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर इस पूरी खबर को मैं आपके लिए एक जगह समेट दूं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि
पंजाब के नगर निकाय चुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई है और सैकड़ों वार्डों में आगे चल रही है। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी इस बढ़त के सामने काफी पीछे नजर आ रही हैं। हालांकि कुछ जगहों पर उन्होंने टक्कर जरूर दी है। ये चुनाव इस बार बैलेट पेपर से हुए, जिसे लेकर खूब बहस रही और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। वोटिंग वाले दिन कई जगहों से हंगामे और बूथ कैप्चरिंग के आरोप आए, जो ज्यादातर विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी पर लगाए और जिन्हें अधिकारियों ने नकार दिया। वोटिंग का प्रतिशत भी पिछली बार के मुकाबले गिरा है और सबसे अहम बात, ये पूरा चुनाव 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए हर पार्टी इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। यही इस खबर का पूरा लबोलबाब है, बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में। और एक आखिरी बात जो मैं हमेशा अपने दर्शकों से कहता हूं, चुनाव के नतीजों को सिर्फ जीत हार के तराजू में मत तोलिए। असली बात यह है कि जो भी पार्षद चुनकर आए हैं वो आपके शहर की सड़कें, नालियां, सफाई, पानी और रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाएं। नगर निकाय यानी लोकल बॉडी का चुनाव असल में हमारी रोज की जिंदगी में सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, क्योंकि यही लोग हमारे मोहल्ले के कामकाज देखते हैं। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी के हों, हमें उनसे काम की उम्मीद रखनी चाहिए और सवाल पूछते रहना चाहिए। यही एक जागरूक नागरिक का असली फर्ज है। तो ये थी पंजाब नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजों की पूरी कहानी, बिल्कुल आसान भाषा में। अब मुझे आपकी राय जाननी है, आपको क्या लगता है ये नतीजे 2027 के बड़े चुनाव पर कितना असर डालेंगे? और बैलेट पेपर बनाम ईवीएम की बहस पर आपकी क्या सोच है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक दूसरे से अच्छे ढंग से बहस कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर राय की कीमत है। अगर ये जानकारी आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।